मेलोडियस है, पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हुआ है। जैसे वो गाना शुरू होता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत खूबसूरत कोई रोमांटिक फिल्म का गाना हो रहा है। क्योंकि दोनों ने बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री उसमें सामने दिखाई है। तो मेरी तरफ से मुबारकबाद है और यही प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि ये गाना तो पॉपुलर हो, घर घर में बजे। मैं तो गुनगुना ही रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में तो सासों में हाँ जो अभी बजे सांसों में भी बहुत अच्छी लिरिक्स है और अभिषेक और कोमल दोनों बहुत अच्छा इसमें याद करते हैं। इस तरह के जो गाने हैं आज लोगों को इंस्पायर करते हैं कि जो फिल्म्स हैं, फिल्म्स में किस तरह से अच्छे गाने प्रेजेंट किए जाएं कि इसी तरह से जैसे पहले आज से 30-40 साल पहले जो गाने इसमें घर में बजते थे होते थे, आज भी हमें वो गाने याद हैं। तो ये गाने ऐसे ही बन रहे हैं जो घर घर में गाए जाएंगे, लोग उसे सुनेंगे और सुनाएंगे और इन्हीं गानों को आगे जाकर कहेंगे कि देखो इतना अच्छा लिखा हुआ है, इतना अच्छा गाया। मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। गॉड ब्लेस जो गाना दिखाया गया इस गाने का प्रीमियर, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना एक्साइटेड है, कितना थ्रिल्ड है, जो गाना पसंद है, क्या कहना चाहेंगे? अभी गाना बनाने में हम लोग को बहुत मज़ा आया। इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी, इट्स वेरी रेमिनिसेंट ऑफ द 90s। हिंदी या इंग्लिश में प्रेफरेंस चलेगा, हिंदी इंग्लिश सर सेंटर लुक कैसा लगा गाना? क्या जी हमें ये गाना बनाने में बहुत मज़ा आया। बहुत ही खूबसूरत मेलोडी है, आपको बहुत ही 90s की याद दिलाएगी। आप इट्स वेरी रोमांटिक एंड सेंचुरल एंड कंफर्टेबल सॉन्ग एंड आई थिंक ये ऐसा गाना है जो आप एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे तो आपको मन करेगा कि आप फिर से सुनें। क्या कहना चाहेंगे? तो आपको जैसे पता होगा कि शिवम पाकिस्तान ने गाया है वेरी ब्यूटीफुली एंड ऑफकोर्स मतलब मैंने जब उनका खली वाली सॉन्ग सुना था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी कि लाइक ही इज़ द आर्टिस्ट जो हमारे गाने गा रहे हैं एंड सॉन्ग लाइक द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स लाइक वेरी मेलोडिक एंड वेरी रेट्रो वाइब एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया। बहुत ही फन एक्सपीरियंस था शूटिंग विद शिवम। इसके पहले मैंने 8-10 गाने किए हुए हैं इसके पहले भी, और उसके अलावा मैंने मूवीज़ करी हैं, वेब सीरीज़ करी हैं। इस इंडस्ट्री में मुझे 16 सालों से, लेकिन आप जानते हैं जैसे भी हर एक काम बहुत ही अलग होता है और हर एक काम करने का अपना एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि इसको करने में बहुत मज़ा आया। It was one of those songs where our chemistry was very important, but also to go, it had to go with the feel of the song. And yeah, it really was. सच में कोई चीज़ हुआ हो याद है आपको? याद है अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। आई थिंक ओवरऑल हमने ये सॉन्ग एक्चुअली एक दिन में ही कंप्लीट कर लिया था। इतना हेक्टिक भी नहीं था हमारे एक्चुअली एंजॉय लाइक व्हाइल शूटिंग द सॉन्ग। इट वाज नॉट वेरी लाइक प्रेशराइज कि आपको ये शॉट लेना था, वो शॉट लेना था, बिकॉज हाँ मतलब 2-3 सॉन्ग मैंने पहले भी करे, बट इट वाज लाइक वेरी क्विक एंड ईजी सॉन्ग और बहुत ही जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया था। ये ओवरऑल इट्स लाइक वेरी फन एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत नहीं लगा था हमें, तो या लाइक वेरी हैड अ गुड टाइम, फन टाइम। What are the things that made that song? What are the things that made that song? Like it would be that music, either it would be the lyrics, either it would be the scenario, background scenario. What made you choose that song? I think the meaning of the song, like it's very melodic and it's very beautiful song, सांसों में तू, and बहुत ही meaningful song है। और अभी हम जिस तरह के songs देखते हैं mostly we usually pick like the anthem songs and थोड़े से हम hip hop songs pick करते हैं, but मेरा ऐसा कहना था कि ठीक है प्लीज हम लोग लखनऊ से ले रहे हैं तो पूरे कास्ट फ्रॉम लखनऊ एंड क्यों नहीं मतलब एक बहुत ही meaningful और एक थोड़ा सा पुराने retro vibe का song करते हैं, so that was the thought of it before like picking the song.
इसके अलावा इसके अलावा और अपने अपकमिंग में हाँ जी, मेरा एक शो आ रहा है जियो हॉटस्टार पे, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। अभी शूटिंग चल रही है एंड तो इट्स लाइक रोमांटिक एंड लाइक थोड़ा सा फन थ्रिलर शो भी है, तो उसमें थ्रिलर भी है, रोमांटिक भी है, सस्पेंस भी है, तो ऑल तरह की आपको तो हर तरह की स्टोरीज दिखेगी। एंड मेरा पहली बार लाइक एक्सपीरियंस था फॉर जियो हॉटस्टार एंड या आई एम लाइक रियली एक्साइटेड। अब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोल सकती उसके बारे में, because अभी शूटिंग फिल्म चल रही है एंड बट या रियली फुल एक्साइटेड। पॉजिटिव आपको क्या लगता है? यस राइट। मतलब मेरा नाम कोमल है, मैं अंदर से भी बहुत कोमल हूँ, बट दिस टाइम लाइक आई एम डूइंग अ नेगेटिव रोल। मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, बात करूँ बहुत ही मजा आया रोल करने में, और थोड़ा सा पर्सनैलिटी नेगेटिव पर्सनैलिटी लाने में, सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी फन फॉर मी, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड होपिंग बेस्ट। जी मैंने भी अभी हाल ही में एक शो किया है, इट्स एक्चुअली अ थ्रिलर एंड इट्स गोना बी द नेम hasn't been decided yet, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मनाली में शूट कर रहे थे, मंडी में शूट कर रहे थे, तो शूट करने में बहुत मजा आया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग आउट बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आया। थैंक यू Thank you so much. बट इस बार अभिषेक भाई ने बोला कि बॉम्बे में करते हैं, लखनऊ में करते हैं, बॉम्बे में करते हैं, होपफुली सॉन्ग अच्छा आया। थैंक्स टू अभिषेक भाई और लवली टीम वी हैव ऑल द मीडिया पीपल who are with us and all the journalists, all the and Shiva actor, the song, thanks to Kanika Media, and like we made it so good and big for Rachel's another 1 or 2 years maybe I film new songs. We have got some investors. Let's see. मैं कुछ और बात कर रहा सोच रहा मेरे पास बोला इनको बहुत गाली बोलो अभी भी बाइक की बात On behalf of Kanak Multimedia, Sinisur, that for the grand success of our two of our songs, and I really didn't want to disclose this, but I thought it's the right time that we've gotten a lot of few biggest names, in fact, of the industry to be with us in the next songs, and we are open to be casting, and we are looking forward to getting everybody on board. Since there are the biggest names in the industry, which I can't disclose at this moment, but we'll soon be disclosing it. And Kanak Multimedia and Sinisur with Abhishek Bhai and Mr. Rohit Arora, we have a long way to go, and looking forward, and thank you for all your support. So the songs that we did now are typically very old school Bollywood, but the new songs that we are coming out will be more of commercial music. There's some of they're from some Gen Zs, Punjabi rap. There's some big Punjabi artists, Bollywood artists, Hindi artists, biggest writers, biggest directors are on board with us, and I'm glad that we are making this announcement today, and thank you for all your support and love. Thank you so much. How the song है? Thank you for coming. Basically, we are the makers. We make films, songs, everything. Mr. Rohit भाई हम लोग ज्वाइन किए हैं, तो अभी हम लोग और भी गाना बनाएंगे. मेरा काम है यार बनाना. बाकी you are the one to promote, and the viewer are the one who can make it success. What makes your song different from other song in the market? See, I am the maker. I have lot of songs in every genre. Okay, so I can't say that ये मेरा गाना ऐसा है या मेरा गाना. All my products are similar. So I used to produce, and I produce more and more and more. With the help of Rohit Bhai. And what are the challenges you face while producing a film or No challenges, bro. We are expert in this to produce the film and everything. We are producing from last 15 years. So
So we work many. I do film also. I have web series also. I have many good celebrities also. Okay. So this is the teamwork. Everyone has played the best part. Actors, directors, producers, everyone play their good part. This song, song is a romantic song. Okay. It's like 90s song. This touches the heart. Okay. It's not like this time कि एक महीने के लिए सुना फिर गायब हो गया. My song is like this evergreen song. If you are sad, if you are lonely, you can hear my song. If God break up, you hear my song. Okay. All my breakup song, all my love romantic songs. You are idea. You are making your new channel. You can dedicate my this song to सांसों में तू है to your girlfriend also. Okay. So the idea Because of my this song, you can expose or propose your girlfriend. So the idea behind the song is that सब लोग typically एक type का song कर रहे थे, and we thought that let's do something which gets back to the roots. ये कुछ different करने का idea था कि थोड़ा सा 90s का touch दे, थोड़ा सा classical touch दे, and हम लोग कनक मल्टीमीडिया के साथ best बात ये है कि हम लोग बड़े experimental हैं. We are open for experiment. We do all kinds of songs, and this is a very great success that we could pull this song off, and we want Gaurav bhai also to come and speak a few words. Please, Gaurav bhai, आप आइए. Gaurav and Kajal. आइए पूरे. तो चेहरे जब मैंने गाना सुना तो इट वॉज सो क्लोज टू माई हार्ट, और थोड़ा सा सैड सॉन्ग है, मेलनखोली है सॉन्ग में. आप सुनेंगे तो वो ऑन रिपीट यू कैन गो ऑन एंड सून वी आर गोइंग टू शूट इट इन 2 weeks or something. Then I can show you the song and you can decide better. Ma'am, full power. How the song? Thank you. Yes, ma'am. कोई नहीं, आप चारों फ्रेम में सर. अरे बाइट दीजिए. नथिंग वेट करें. कैसा एक्सपीरियंस काम करने का, क्या कहेंगे आप? मैम एक महीने बाद ही गाना रिलीज होने वाला है. गाने की बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही है. हम तो ये कहना चाहेंगे that we are glad to have Gaurav bhai on board, and so as I told you that Kanak Multimedia is always on experimenting with new songs, and ये हमारे 3 गाने जो अभी हमने शूट किए हैं. इसके बाद ये जर्नी बहुत लंबी है. As I told you, we are on board with the biggest names in the industry, biggest directors, writers, music producers, everybody. तो अभी आगे हमारे जो 10 गाने आने वाले हैं वो I hope like this is going to be a big success, and बाकी गौरव भाई बताएंगे कि आपको शूट करने में कैसा लगा कनक मल्टीमीडिया के साथ. बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो कनक मल्टीमीडिया के साथ एक बेस्ट पार्ट है वो ये है कि दे गिव यू फुल फ्रीडम. आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप अपना आइडिया सामने रखते हैं, तो दे आर नॉट लाइक दिस कि आप ये नहीं कर सकते. दे आर वेरी इन्वाइटिंग. दे आर कोलैबोरेटिंग विद ऑल द न्यू टैलेंट लाइक काजल एंड कोमल एंड शिवम. सो मैंने काफ़ी काम किया, मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, काफ़ी म्यूजिक वीडियोज़ किए. लेकिन दिस वॉज एंटायरली डिफरेंट फॉर मी, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है सर्टेन लोगों का एक जस्ट मोशन होता है कि यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, यही शॉट होगा, यहाँ से हटके. दे आर फुली ओपन फॉर न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़. सो दिस इज़ वेरी नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट. Basically give you space या and freedom. यस. थैंक यू सर. थैंक यू. यहाँ पे 3 पोस्टर है. एक दिल टूटी है विक्रा और चेहरे और जो ये तीनों गाने में ही डायरेक्ट किए, मैंने डायरेक्ट किए. एक लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी कनेक्ट मल्टीमीडिया के पेज पे, आप लोग देख सकते हो. और बाकी के 2 गाने भी इसमें सर परफॉर्म कर रहे हैं, और एक आर्टिस्ट और है जो हमारे बीच में है अभी, वो परफॉर्म कर रहे हैं. ये जल्दी रिलीज हो जाएगा. कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रोड्यूसर्स के बारे में, बॉन्डिंग किस तरह से है?
दे रहे हो, ठीक है, नए आइडियाज पिक कर रहे हो, से जाने पाइपलाइन में है से बस फ्रेंचाइज देता है वो आगे बहुत तो मेरे साथ जो मैंने डायरेक्ट किए तो 2 गाने पाइपलाइन में, 2 गाने रिलीज होने वाले, एक ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और बाकी के जो और भी 8-10 गाने आ रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्टर के साथ में ही है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस है आर्टिस्ट के साथ में काम करने का? और काफ़ी अच्छा रहा सर, लिटरली मतलब मेनली जब आप कुछ नए आइडियाज या कुछ भी चीज़ पिच करते हैं तो जल्दी से एक्सेप्ट होना या अपने नए लोगों को काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे साथ थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि मैंने जो भी गाने सुने लाइक 2-3 आइडियाज पिच किए, उनको क्या स्टोरी हो सकता है, क्या आइडिया रहेगा, तो उन्होंने जो जो उनको पसंद आया उस पर फिर हमने काम किया और शूट किया। ये प्रोसीजर थैंक यू सर। बताए गाने बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया रहा, थोड़ा लाउड। बहुत ही अच्छा रहा। मैं काफ़ी टाइम से म्यूज़िक वीडियो की ऐसे मैं सर्च कर रहा था, थोड़ा रोमांटिक सैड रोमांटिक के टाइम से मुझे 4-5 साल हो गए हैं म्यूज़िक सैड रोमांटिक सॉन्ग। भैया गाना मेरा पहला गाना है सोलो, जिसकी डिज़ाइन रिलीज होगा गाना। देखिए क्या है कि काजल जो है अच्छा काम करती है। अभी आपको थोड़ा सा नर्वस लग रही होगी, आपको स्टेज पे बिल्कुल नर्वस नजर नहीं आएगी और इसमें जो केमिस्ट्री है आपको नजर आएगी, आप एक माहौल तो आप देखोगे तो मजा आएगा, जो फील है वो आपको मजा आएगा। आई थिंक मुंबई में सारा जो भी सारी चीज़ें हैं पहले प्लान कर रहे थे यूपी में शुरू हो, बट ज़्यादा गर्मी थी और देखिए क्या है कि मैं मीडिया काला हिरन मेरे लिए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था। आई वॉज सो मच एक्साइटेड बिकॉज मुझे सुपरस्टार सलमान खान जी का किरदार मिला, शूटिंग भी स्टार्ट कर दी थी मैंने। और जब एक नैरेटिव डिसाइड होता है आप किसी भी कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी होती है कि आप विदाउट एनी परमिशन नहीं बोलूँगा, इंटेंशन जो इंटेंट है वो आपका अगर नेगेटिव होता है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है बीइंग ए प्रोफेशनल एक्टर मैं ऐसे पिछले 15-16 वर्षों में काम कर रहा हूँ, मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। नो डाउट उनका एक नज़रिया है, बट आप सुपरस्टार सलमान खान को अगर आप नेगेटिव सामने कर पा रहे हैं और एक तरफा नरेशन अगर आप दिखा रहे हो फिल्में अपने कौन काम मिलेगा क्या है। मैं तो काला आयरन छोड़ने के बाद म्यूजिक एल्बम कर रहा हूँ, उसे शूट कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने छोड़ा ही इसलिए था कि एग्रीमेंट साइन इसमें क्या है कि जब 2 दिन का शूट हुआ मैंने बोला एग्रीमेंट और स्क्रिप्ट बताई कि आप तरफा नैरेटिव डिसाइड कर रहे हो स्टार के खिलाफ, तो समझ में आ गया कि ये हमारे हाथ आने वाला है। मैंने सोचा कि आप मेरी शर्त लीड एक्टर आप मुझे एग्रीमेंट बताओ, उस एग्रीमेंट में क्या क्या है, और टाइम के बाद जब चीज़ें मुझे दिखाई गई उसमें एक तरफा नैरेटिव था कि आपको मीडिया में भी स्टार के खिलाफ बोलना है। ये चीज़ें मेरे एथिक्स नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसको बोल रहे हूँ, मैं क्या बोल रहे हूँ, खुद
वीडियो नहीं है नोटिस ये ज़्यादा बड़ा फाइल है। डायरेक्टली हुआ है हाँ भेज हाइप क्रिएट कराने तो मेकर्स का देखो उनका नज़रिया है और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि मेकर्स फेमस हो गए ये है। यही तरीका और कोई तरीका नहीं, एक ही चीज़ है, आप सुपरस्टार सलमान खान का नाम लीजिए, उनके पक्ष में विपक्ष में कुछ भी चीज़ें करी है आपको हाइप मिलेगी उसमें। और इसमें दूसरा एक पहलू और है, उन्होंने राजस्थान के बिश्नोई समाज का हितैषी सो कॉल्ड हितैषी का उन्होंने जो किया है, मुझे नहीं लगता वो क्षेत्रीय लोग बिश्नोई समाज, आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, वो ऐसे लोगों के पक्ष में आएंगे जिनका नज़रिया वो कहता है कि उनका अलग है, खुद को हाई क्रिएट करना। अगर बिश्नोई समाज के इतने ही हितैषी हो तो राजस्थान में आके पेड़ लगाओ, वो बिश्नोई समाज उनको फाइनेंशियली मदद करो आप। और ज़्यादा अगर आपको सलमान खान के खिलाफ जाना है, आप कोर्ट में अच्छा वकील खड़ा करिए, कुछ नहीं है। बिश्नोई समाज के लोग बहुत सभ्य लोग, और वो लोग ऐसे हैं कि आपको अगर मैं बताऊँ, पेड़ जब लगते हैं, पेड़ पहले काटने आते थे शिकारी, तो महिलाएं पेड़ के ऊपर अपने आप बांध देती हैं, ठीक है, कि भाई आप पेड़ नहीं काट सकते। दूसरा हिरन है, उनके बच्चों को खिलाते हैं, वो लोग एक तरफा नैरेटिव डिसाइड करने वाले इस तरह के लोगों का सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता। आया जी बीइंग ए राजस्थानी गाय मुझे नहीं लगता। सलमान खान की तरफ से इतनी किया गया है कि भाई कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी राइट्स पर एक चोट पहुँचा है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर ने ऑफिस को भी पार्ट किया था कमेटी करके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी एक एक्टर को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ मीडिया में, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप पर टारगेट कर रहे हो, टारगेट करने से आपको हाइप भी मिल रही है, आपको फायदा भी मिल रहा है, आप मुझे भी धमकी दे रहे हो, मुझे भी धमकी दे रहे हो। जब से मैंने ये फिल्म छोड़ी उसके बाद मुझे भी बोला जा रहा है कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, हम आपके खिलाफ ये करेंगे। क्या होता है, पहली चीज़ तो नोटिस आया है, वो नोटिस मेकर्स के पास डायरेक्ट आया ही नहीं, नोटिस आया है अप्रैल में, और भाई साहब ने जो महाशय हैं उन्होंने जून में वो नोटिस मीडिया में जारी किया। अगर इतना ही अगर लीगल एक्शन वाली बात जिस डेट में अप्रैल को आया उसी दिन क्यों ना उन्होंने क्यों नहीं मीडिया में दी? उनको पता है आपके पोस्टर रोज हाई क्रिएट हो, सिंपल सी बात है। हाँ जी, ये देखो मैं आज ये वक्त और बीइंग ए मार्शल आर्टिस्ट, ठीक है, मैं मार्शल आर्ट में क्या सिखाया, मैंने नोटिस आ रहा है मार्शल आर्ट जब आप करते हो और बीइंग ए ह्यूमन आपको शांत रहना सिखाया जाता है, ठीक है। मैं इतने बच्चों से काम कर रहा हूँ, मुझे बोला कि लीगल एक्शन देंगे आप, डायरेक्टली वो नहीं आ रही, लीगल एक्शन की धमकी आ रही नहीं आपने, क्योंकि मैंने मीडिया में एक्चुअली क्या है कि बीइंग एन एक्टर जो आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं मीडिया में ऑटोमेटिकली मीडिया अप्रोच करती है, मीडिया में ऑटोमेटिकली आ जाती है बहुत सारी चीज़ें। उनका कंसर्न ये था कि मेरे परमिशन के बिना आपने मीडिया में डाला, पहला चीज़ तो ये था। दूसरा ये था कि मैंने मेरे सोशल मीडिया में भी BTS डाला हुआ, एग्रीमेंट है ही नहीं तो उसमें मैं BTS डालूँ ना डालूँ, इट्स माई चॉइस। एग्रीमेंट में लिखना होता है कि आप BTS नहीं डालोगे, मीडिया में नहीं डालोगे, एग्रीमेंट नहीं मैं तो बोल रहा हूँ एग्रीमेंट में दिखाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, मेरे हिसाब से आप काम करते हैं, वो तो उन्होंने किया है ना। हाँ वो अब एक चीज़ सोचिए आप, ये टीजर 20 तारीख को रिलीज हो रहा था, कल रिलीज हो रहा है भाई, बोल खुल गई ना, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चीज़ें तो मैं जो बोल रहा हूँ वही आ रही है। क्या आप सलमान देखिए मैं कौन होता हूँ रिलीज के सपोर्ट या अपोजिट होने वाला, इसलिए मेरे मैं उसके सपोर्ट या अगेंस्ट वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे बात एक ही है, मैंने क्यों छोड़ी, मुझे अगर समझ में आया कि आप सुपरस्टार की इमेज ग्राउंड कर रहे हैं तो मकसद है आपका मकसद है, उस वजह से छोड़ी। रही बात रिलीज के बाद ऑडियंस डिसाइड करेंगे, ऑडियंस को समझ में आ जाएगा, इतने प्रोफेशनल मेकर्स हैं, ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की मेकिंग बनाई है, क्या नैरेटिव
प्रेजेंट किया लोगों के सामने, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ फिल्म के अंदर वो वो आपको समझ में आएगा, ऑडियंस डिसाइड करेगी कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आप सिकंदर में थे और अभी अगर जो काला हिरन के बारे में बात करेंगे तो सलमान के और हिंदू समाज के प्रति क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए मैंने सिकंदर में उनके साथ काम किया था और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जब छोटे शहरों से आते हैं और जब बड़े साल के साथ काम करते हैं, बड़े सिनेमा में काम करते हैं, 1.5 दशक से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सिकंदर में मुझे अवसर मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उनके साथ मैंने काम किया। और उसके बाद उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि उनका खुद का किरदार निभाने का मुझे अवसर मिला, और इससे बड़ी खुशी ये है कि उनके लिए नेगेटिव के बाहर जाना था, हमने छोड़ दिया, आप आगे हो आएंगे। नहीं कोई खौफ नहीं, सलमान खान है वो खौफ की बात ही नहीं है। देखिए आप समझिए, खौफ का यहाँ मतलब ही नहीं है। मैं उनके साथ काम करता हूँ, मैं तो किरदार, मैं तो एक्टर, जान दो मत जान दो बाद में मेरा किरदार निभाना है। आप धुरंधर में जो भी लोग नेगेटिव किरदार आता है अपना वो आतंकवादी है, एथिकली मुझे वो चीज़ रॉन्ग लगी है। किसी इंसान की पर्सनल चीज़ों को आप मार्केट में ला रहे हैं, एथिकली अगर आप उसमें विलन का रोल दोगे मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं। बट आप एक रियल पर्सनैलिटी के बारे में आप बता रहे हो नेगेटिव, उसमें खौफ का सवाल ही नहीं है। उसमें तो मेरा खुद का एज ए ह्यूमन बीइंग एन एक्टर, अगर कोई आप जो स्टार है मेरे सीनियर है वहाँ, एथिकली मुझे वो चीज़ गलत नहीं हो सकता है। मेरे करियर का सबसे बड़ा ऑब्वियसली बात है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे आएगी मेरे पास। बन जाती है टीजर में, मुझे ऐसा लगता है इतना नहीं लगता है, टीजर में इतना सेंसिटिव नहीं लगता है, टीजर में नहीं लगता है, ट्रेलर में भी चाहिए, जो रिलीज के टाइम चाहिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ, क्योंकि अभी जो मेन मकसद है वो टीजर तो पूरा करना चाहिए। हाँ समझ में आएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फिल्म में पार्ट है, बहुत काम कर रहा हूँ, आगे भी मिलेगा।